बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। अब बात की जाए मवेशी मंडियों के हवाले से तो मुल्तान रोड और रायमन रोड की मवेशी मंडियों में अनोखे और मुनफरिद बकरों की एंट्री। 220 किलो वजनी शेरू, मलंगी, बबलू, डबलू मंडी में खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन चुके हैं। भारी भरकम बकरों के दाम भी कम नहीं। इन बकरों की परवरिश कैसे हुई और खरीदारों को ये बकरे कितने में मिलेंगे, जानते हैं इस रिपोर्ट में। हर साल की तरह रवां साल भी शहरी ईद कुर्बान के मौका पर अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करने के लिए जोशो खरोश से खरीदारी में मसरूफ हैं। NFC मुल्तान रोड की मवेशी मंडी में शेरू, मलंगी, बबलू और डबलू नामी बकरे खरीदारों की तवज्जो का मरकज बने हैं। व्यापारियों ने शेरू, मलंगी, बबलू और डबलू के फिकस 7 लाख मांग लिए। व्यापारी कहते हैं इनकी बच्चों की तरह परवरिश की गई। देसी घी, चने समेत दीगर चीजें खुराक में शामिल हैं। इनका कद 210 किलो है और ये खाते हैं, दाना गुल्ली खाते हैं, मक्खन खाते हैं, दूध पीते हैं, बादाम वगैरह खाते हैं। जो भी इनको खिलाओ सब खाते हैं और रोजाना की यही खुराक है इनकी। दूसरी जानिब रायवन रोड हवेली मरकज की मवेशी मंडी में भी व्यापारी ने बकरों की जोड़ी हीरा और हीरो के 8 लाख मांग लिए। व्यापारी का कहना था कि मक्खन और दूध इनकी ग़िज़ा में शामिल है। ग्राहक ये चाह रहा है कि पिछले साल वाली कीमत में जानवर मिल जाए। महंगाई भी है, जानवर भी अच्छे आते हैं, कहते हैं कि जानवर अच्छा हो, पैसे पिछले साल वाले हों। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है। ईद कुर्बान के लिए जानवरों की खरीदारी करने आए शहरियों का कहना था पिछले साल की निस्बत जानवरों की कीमतों में बहुत इजाफा हुआ है। मंडियों में बड़ों के साथ आए बच्चे भी खूब महसूस हुए। कहते हैं जो जानवर पसंद आएगा खरीद लेंगे। मैं ये बकरा लेने आया हूँ अपने अबू के साथ और ये मैंने लेना है। मैंने बकरा खरीदना और ये मैंने मेरे पापा के साथ मैं लेने आया हूँ। हम लोग एक्चुअली जब देख रहे हैं कि लास्ट ईयर और इस ईयर में तकरीबन डबल हैं प्राइसेस। जो लास्ट टाइम हम एक जानवर लेके गए हैं 70,000 80,000 में, वो तकरीबन 130, 135, 140 में अब मिल रहा है। जहां मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन रहा है, तो दूसरी जानिब जानवरों के रेट्स आसमान पर होने से ग्राहकों और व्यापारियों में भाव ताव का सिलसिला भी उरूज पर है। साथी रिपोर्टर फातिमा खान के साथ उमर अफजल, सिटी 42। कि नाकिस कारकर्दगी सर्विस डिलीवरी में नाकाम सरकारी महकमे पंजाब हुकूमत के रिडार पर आ गए। पंजाब में वजारतों और महकमों की रिस्ट्रक्चरिंग का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सरकारी महकमों की रिस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी दे दी। डिलीवरी में नाकाम सरकारी महकमे पंजाब हुकूमत के रिडार पर आ गए। पंजाब में वजारतों और महकमों की रिस्ट्रक्चरिंग का फैसला कर लिया गया। पंजाब हुकूमत के फैसले की रोशनी में फालतू, निकम्मे और खसारों के शिकार इदारों की डाउन साइजिंग की जाएगी। एक ही काम करने वाले ज़्यादा इदारों को खत्म कर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने रिस्ट्रक्चरिंग के मंसूबे की मंजूरी दे दी। वजारतों का हजम कम करके सरकारी अमूर के अंजाम दही में आसानी पैदा की जाएगी। एक ही काम करने वाले इदारों को जम किया जाएगा। रिस्ट्रक्चरिंग और डाउन साइजिंग से अरबों रुपए की बचत होगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लेस्को का तमाम सार्फिन के लिए 3 फेस मीटर्स पर पाबंदी लगाने का फैसला। 3 फेस की जगह AMR मीटर्स लगाने पर काम शुरू। AMR मीटर्स लगाने से सार्फिन को 20 से 25,000 रुपए इजाफी अदा करना होंगे। AMR मीटर्स की तनसीब से ओवर बिलिंग और बिजली चोरी में कमी होगी। के मुताबिक MR मीटर्स लगाने से लेस्को सार्फिन को 20 से 25,000 रुपए इजाफी अदा करना होंगे। इजाफी रकम मीटर की कीमत में फर्क होने की वजह से वसूल की जाएगी। लेस्को AMR मीटर्स की खरीदारी 42,000 रुपए के हिसाब से वसूल करेगी। AMR मीटर्स की तनसीब से ओवर बिलिंग और बिजली चोरी में कमी होगी। इससे कबल सोलर सिस्टम के बाई डायरेक्शनल मीटर को AMR से तब्दील किया गया। AMR मीटर नस्ब करने से ऑनलाइन बिलिंग की जा सकेगी। सिस्टम में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सार्फिन को सहूलतें मैसर होंगी। 24 घंटे में डेंगू के मजीद 2 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। एक मरीज डेंगू बुखार की शिद्दत से सर गंगाराम अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। 24 घंटे के दौरान पंजाब भर में 6 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। रवां साल से अब तक शहर में डेंगू के कन्फर्म 52 मरीज रिपोर्ट हुए। 24 घंटे में बच्चों में खसरा के 263 मुश्तबे केसेस रिपोर्ट हुए। सूबाई वज़ीर सेहत लाहौर में खसरा के 40 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उनकी जानिब से ये बताया गया पंजाब भर में वैक्सीनेशन मुहिम तेज कर दी गई है, जबकि डिजिटल मॉनिटरिंग भी जारी है। सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफे और जायद निर्खों में फरोख्त का सिलसिला जारी है। सफेद पोश तबका गिरां फरोशी पर बिलबिला उठा। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सरकारी नेकनामों पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो गए।
سبزیوں کی قیمت میں اضافے اور زائد نرخوں میں فروخت کا سلسلہ جاری ہے۔ سرکاری نرخ نامے میں کم اعداد و شمار کے باوجود سبزیاں بدستور دگنے داموں فروخت ہو رہی ہیں۔ آلو درجہ اول نرخ 75 بازار میں 95 روپے کلو، آلو درجہ دوم نرخ 65 بازار میں 90 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے۔ پیاز درجہ اول نرخ 125 بازار میں 140 روپے کلو، پیاز درجہ دوم نرخ 110 کی بجائے 155 روپے کلو فروخت جاری ہے۔ ٹماٹر کی قیمت 48 اوپن مارکیٹ میں 80 روپے کلو، ادرک نرخ 680 بازار میں 705 روپے کلو، لہسن نرخ 335 بازار میں 450 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں پھلوں کی بھی زائد نرخوں میں فروخت جاری ہے۔ پھلوں پر 30 سے 40% تک کی گراں فروشی کے باعث خریدار مشکلات سے دوچار ہیں۔ کیلا درجہ دوم دام 110 بازار میں 160 روپے درجن فروخت ہو رہا ہے۔ سیب سرکاری نرخ 155 بازار میں 205 روپے کلو، آم سندری قیمت 80 بازار میں 230 روپے کلو فروخت جاری ہے۔ آم چوسا 60 روپے اضافے کے ساتھ 230 روپے کلو، فالسا 320، آڑو 235 روپے کلو بیچے جانے لگے۔ شہریوں نے پرائز کنٹرول کمیٹیوں سے سرکاری نرخ ناموں پر عمل درآمد کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ گڑی شاہو باجا لائن پاور ہاؤس کا ٹرانسفارمر 4 دن سے خراب ہے۔ علاقہ مکین لیسکو انتظامیہ کے غفلت پر سراپا احتجاج، مظاہرین نے وزیر اعلیٰ مریم نواز سے مسئلے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ٹرانسفارمر خراب ہے، کمپلین بھی کی ہیں، آپ والے آئے ہیں چیک کر کے اور چلے گئے ہیں، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ 1 گھنٹے تک لگ جائے گا۔ 4 دن ہو گئے ابھی تک نہیں آئے، کچھ بھی نہیں، کسی کے گھر میں پانی نہیں ہے، کوئی نہ بجلی ہے نہ پانی ہے۔ ہمارا ٹرانسفارمر وفاق کا مقیم محکموں میں گریڈ 1 سے گریڈ 16 تک خالی اسامیاں ختم کرنے کا معاملہ۔ محکمہ ریلوے میں پہلے مرحلے میں 2696 اسامیاں ختم ہو گئی ہیں۔ جنرل ایڈمنسٹریشن، شعبہ آئی ٹی، میڈیکل اور شعبہ اسٹور کی اسامیاں ختم کی گئیں۔ وفاقی حکومت کا مختلف محکموں میں گریڈ 1 سے گریڈ 16 تک کی خالی اسامیاں ختم کرنے کے فیصلے کے تحت محکمہ ریلوے میں پہلے مرحلے میں 2696 اسامیاں ختم کر دی گئیں۔ جنرل ایڈمنسٹریشن، شعبہ آئی ٹی، میڈیکل اور شعبہ اسٹور کی اسامیاں ختم کی گئیں۔ ذرائع کے مطابق وزارت ریلوے نے 2696 اسامیوں کو ختم کرنے کی منظوری دے دی۔ جنرل ایڈمنسٹریشن برانچ کی 1358 اسامیاں، شعبہ آئی ٹی کی 85 اور شعبہ میڈیکل کی 853 اسامیاں ختم کی گئی ہیں۔ ریلوے شعبہ اسٹور کی 400 اسامیاں ختم کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا کہ گندم کے معاملے میں ٹک ٹاک حکومت فیل ہو گئی۔ حکومت نے کسان کارڈ کا نام نواز شریف کارڈ رکھ دیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ریویمپنگ کی آپ بات کر لیں، یہ ریویمپنگ جو ہاسپٹلز کی انہوں نے کی، یہ ہمارے دور میں شروع ہوئی تھی اور ابھی تک وہی چل رہی ہے۔ انہوں نے تو یہ کیا ہے کہ اسٹیٹ آف دا آرٹس جو ہاسپٹل تھے، مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل، ان کو یہ کنورٹ کر رہے ہیں ڈی ایچ کیوز میں، پھر ان کو وہاں پہ برائی کا اور کرپشن کا اڈا بنا رہے ہیں۔ اب محترمہ نے فرمایا کہ علی جان آپ میری سیٹ پہ آ جائیں، آپ کو میں سلام پیش کرتی ہوں۔ سیکٹری ہیلتھ کو میلسی میں آپ نے حال دیکھ لیا، دیکھیں سیکٹری ہیلتھ ایک بیوروکریٹ ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا ملک احمد خان کی پریس کانفرنس پر رد عمل۔ اسما بخاری کا کہنا ہے مریم نواز نے 100 دنوں میں 42 عوامی مفاد کے منصوبے متعارف کرائے۔ صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری نے کہا کہ صحت کارڈ پر رنگ و روغن آپ نے کیا، یہ پروجیکٹ نواز شریف 2015 میں متعارف کروا چکے ہیں۔ کسانوں کی بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی شرم آنی چاہیے۔ تحریک انصاف کے دور میں 2 کسانوں کو گولیاں ماری گئیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ مریم نواز نے وزیر اعلیٰ منتخب ہوتے ہی 30 ارب کا رمضان پیکج دیا، راشن بیگز لوگوں کے گھروں میں پہنچائے، مسیحوں کو ایسٹر پیکج دیا اور ہندو برادری کو ہولی پیکج دیا۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین کا MM عالم روڈ پر ویمن ریسورس سینٹر کا دورہ، خواتین سرمایہ کاروں کو بزنس اسکل بڑھانے کے حوالے سے دی جانے والی تربیت کا جائزہ لیا۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر نے ادارے کے تربیتی عمل بارے تفصیلی بریفنگ دی۔ مینیجنگ ڈائریکٹر پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن سدرا یونس ڈاکٹر شیلا اور خواتین سرمایہ کار بھی اس موقع پر موجود تھیں۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین کا کہنا تھا خواتین انڈسٹری لگانا چاہیں تو اسمال انڈسٹریل اسٹیٹس میں 8 سال کی لیز پر زمین فراہم کی جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نصیر کی ملاقات۔ خواجہ عمران نصیر نے ہیلتھ سیکٹر کے مختلف انیشیٹو سے آگاہ کیا۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ख्वाजा इमरान नज़ीर ने उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की। वज़ीर आज़म और सूबाई वज़ीर सेहत ने सियासी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने हेल्थ सेक्टर में वज़ीर आला मरीम नवाज की जानिब किए गए इक़दाम को सराहा। महकमा सेहत की दुरुस्त सिम मुतय्यन करने पर ख्वाजा इमरान नज़ीर की कारकर्दगी को भी सराहा गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि मरीम नवाज की क़यादत में ख्वाजा सलमान रफ़ीक के साथ मिलकर हेल्थ सेक्टर की बेहतरी के लिए दिन रात कोशां हैं। CCPO के ज़ेर सदारत सिविल लाइन्स और सिटी डिवीजन्स की कारकर्दगी बारे इजलास। बिलाल सदीक कमियाना ने दोनों डिवीजन्स की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। CCPO बिलाल सदीक कमियाना की ज़ेर सदारत इजलास में DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ेशान अस्कर, DIG ऑपरेशन मोहम्मद फैसल कामरान, SSP एडमिन आतिफ नज़ीर शरीक हुए। SSP इन्वेस्टिगेशन अनुष मसूद चौधरी, SSP ऑपरेशन तसव्वुर इकबाल, सिविल लाइन्स और सिटी डिवीजन्स के SPs, ASP, सर्कल अफसरान, SHOs इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी मौजूद थे। इंसदादी मनशियात के हवाले से एक्शन प्लान पर तबादला ख्याल किया गया। CCPO ने मनशियात फरोशों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन मज़ीद तेज करने का हुक्म दिया। ज़मीन.com की जानिब से प्रॉपर्टी सेल्स की शानदार तकरीब। ज़मीन डेवलपमेंट के नित नए 40 मनसूबों ने खूब दाद समेटी। हाजरीन की जानिब से पेश करदा प्रोजेक्ट्स को खूब सराहा गया। ज़मीन.com की जानिब से हाजरीन को शानदार ऑफर्स भी दी गई। बाहैसियत सफ़े अव्वल के रियल एस्टेट इदारे ज़मीन.com ने अपनी रवायत बरकरार रखते हुए इतवार के रोज शानदार प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का इनेकाद किया। हाज़रीन ने इदारे की जानिब से पेश करदा प्रोजेक्ट्स को खूब सराहा। सीनियर डायरेक्टर सेल्स चौधरी लाइक इफ्तिखार का कहना था कि हमारा मकसद अवाम को मियारी जिंदगी के साथ ख्वाबों की जमीन फराहम करना है। लोगों को यहाँ ब्रोशर्स देते हैं, पेमेंट प्लान्स देते हैं और टेलर पेमेंट प्लान्स देते हैं, उनको वीडियो दिखाती हैं, कंस्ट्रक्शन अपडेट्स की साइट विजिट कराते हैं और उनके जो ख्वाब होते हैं प्रॉपर्टी लेने के, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी कोशिश होती है उनकी पॉकेट के हिसाब से हम उनको दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह पीपल ट्रस्ट अस, वी हैव डिलीवर्ड अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड पीपल आर एंजॉयिंग अ वेरी गुड रेंटल यील्ड एंड कैपिटल गेन्स देयर एंड दैट्स व्हाई ज़मीन इज द नेम ऑफ ट्रस्ट। ज़मीन.com के मंसूबे ज़मीन जट, ज़मीन फेनकस, ज़मीन न्यू, टावर 21, क्यू हाई स्पीड, स्पेनिश होम्स बाय आइकन और मेडिसन स्क्वायर हाजरीन की तवज्जो का मरकज बन गए। ज़मीन.com के उहदेदारीन का कहना था कि इदारा मुसलसल कोशिश में है कि लोगों के मियारी जिंदगी को बेहतर बनाने वाले मंसूबे इनकी खिदमत में पेश किए जाएं। ज़मीन.com ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट में शराकत दारी से गुरेजा है जिसमें शकूक मौजूद हों। आज जहां हम मौजूद हैं ये हमारा प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट है लाहौर का। यहां पे हम आज तकरीबन कोई 57 प्रोजेक्ट्स हैं लाहौर शहर के जिनको हम डिस्प्ले कर रहे हैं, लेके आए हैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए। एज पर कमिटमेंट जैसा कि ज़मीन डेवलपमेंट एक स्ट्रॉन्ग डेवलपर के तौर पे इमर्ज हुआ है और इंशाल्लाह हमारी क्वालिटी और हमारी कमिटमेंट विद द क्लाइंट इज मैचलेस। इवेंट में बाएहतमाद नुमाइंदों ने हल्का रियल एस्टेट के हवाले से हाजिरीन को भरपूर मालूमात फराहम की। डायरेक्टर सेल्स उस्मान तलक, अली रेहान, फारूक मोहम्मद खान और बासित हाफिज मौजूद थे। कैमरामैन मिराज के साथ अफशा रिजवान, सिटी 42 लाहौर। ये मासिन स्कूल वापरा टाउन कैंपस के सिरे तमाम वालिदैन की सालाना तकरीब। मैनेजिंग डायरेक्टर मासिन स्कूल सलीम शेख की शिरकत, तलबा ने पाकिस्तानी कल्चर की अक्कासी करती मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस पेश की। अलहमरा हॉल में माजिन स्कूल वापरा टाउन कैंपस के ज़ेरे एहतमाम वालिदैन की सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर माजिन स्कूल सलीम शेख ने शिरकत की। उनका कहना था कि तुलबा में मौजूद हुनर पहचानने के लिए इन पर तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। पेरेंट्स का रियली बहुत शुक्रिया कि उन्होंने संडे में एक हेल्दी पार्टिसिपेशन हमें यहाँ मिली और उसके बाद टीचर्स की हार्ड वर्किंग को उन्होंने ओबलाइज किया। बच्चों की परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। डायरेक्टर फाइनेंस फैसल फरीद, डायरेक्टर वापरा टाउन कैंपस अफसर अवान ने भी शिरकत की। डायरेक्टर जोहर टाउन कैंपस सर अजमल, प्रिंसिपल हदाया इंटरनेशनल डॉक्टर मैमूना अमन भी शरीक थी। प्रिंसिपल बहिया टाउन कैंपस सदर तहसीन, प्रिंसिपल जोहर टाउन सदर एजाज ने शिरकत की और तुलबा की परफॉर्मेंसेस को खूब सराहा। हम तो किसी के हवाले अपना लेडीज़ अगर टेलर को सूट दे के आएँ तो वो भी बहुत सोचती हैं कि जी इसके साथ क्या होगा। तो जहाँ पे हमने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एसेट हवाले किया हुआ है, ये हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे ऊपर आपका ये कॉन्फिडेंस है कि आपने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एसेट जो है वो माज़न के हवाले किया है। तकरीब में तुलबा की जानिब से पाकिस्तानी कल्चर की अक्कासी करती मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस पेश की गई। नन्हे बच्चों की परफॉर्मेंसेस ने वालिदैन से खूब दाद वसूल की। कैमरामैन अबूबकर शान के साथ अक्सर सजाद, सिटी 42 लाहौर। फैसलाबाद डिवीजन ने SBP समर स्पोर्ट्स कबड्डी मुकाबले जीत लिए। गुजरांवाला डिवीजन को शिकस्त का सामना रहा। DG स्पोर्ट्स पंजाब परवेज इकबाल ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए।
पंजाब के जेर एहतमाम समर स्पोर्ट्स सीरीज में फैसलाबाद डिवीजन ने अपनी बर्तरी साबित कर दी। फैसलाबाद डिवीजन ने वॉलीबॉल और हॉकी के बाद कबड्डी इवेंट भी अपने नाम कर लिया। पंजाब स्टेडियम में होने वाले फाइनल में फैसलाबाद ने गुजरांवाला डिवीजन को शिकस्त दी। हम आया तेरे देखन ली लोटा बने सूद कत दी इधर ही आ रहा चारा 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 दे सकते हैं। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब परवेज इकबाल ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। डीजी स्पोर्ट्स का कहना था कि समर स्पोर्ट्स सीरीज मुकम्मल होने की खुशी है। 3 इवेंट थे, वॉलीबॉल, हॉकी और कबड्डी। आज उसका अख्तिताम होने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी है कि इन तीनों इवेंट्स में हमें बहुत अच्छी खेल जो है वो देखने को मिली और तमाम जो प्लेयर्स थे उन्होंने अपनी सलाहियतों का बेहतरीन मुजाहरा किया। डीजी स्पोर्ट्स ने दोनों टीमों में 6,30,000 रुपए के इनामात तकसीम किए। इवेंट में कामयाबी के बाद फैसलाबाद के खिलाड़ियों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। कैमरामैन शुएब सफदर के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त आप देखते रहिए सिटी 42।